अच्छा, सर मेरा हो चुका है सर, भी देखा है ईमेल उसमें दिया हुआ है। आया है, पासवर्ड भी दिया होगा। यस सर, सर पासवर्ड भी दिया है, आईडी भी दी है। बस तब दी है, तुम बेकार में इतनी देर में परेशान की। चलो महविश कौन, महविश बोलो, आप बताओ। किसी का करें, करके पूरा दिखा दें ताकि सबको समझ में आ जाए एक बार। महविश आप बोलो, चलो। सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जो आया था वो डिलीट हो गया। लो, कैसे डिलीट हो गया? नहीं पता। एसएमएस डिलीट हुआ, एसएमएस डिलीट हुआ होगा ना, मेल में पड़ा होगा। क्या चेक चीज, करना पड़ेगा। क्या चीज डिलीट हुई? एक दोनों डिलीट हो गई? शायद। शायद ऐसा क्या है कि दो, मेल भी डिलीट हो गया और एसएमएस भी डिलीट हो गया? मतलब क्या उस दिन डिलीट करने के चक्कर में पड़ी थी कि सारा कुछ डिलीट कर दिया एक साथ? चलो फिर कोई और बताओ एक, तो आगे बढ़ा जाए ना, हम लोग इसी में फंसे रहेंगे। मरियम तुम बोल दो, हो जाए। मरियम, किसी का तो नहीं हुआ। मरियम, रुशिदा, शफक, शुभम, शिवांगी, कोई भी बोलो एक। हाँ सर सर मैं मैं बोल बोल रही हूँ। किसी एक का हो जाता। वही मैं कह रहा हूँ, किसी एक का करके दिखा दें ताकि फिर आप लोग, बाकी लोग करेंगे ट्राई ना, खुद से करेंगे, कर लेंगे। यस सर। सर मैं बोल रही हूँ। मैं कौन, नाम बोलो। 13। सर मरियम। चलो 13 1382 82 39 39 0। 0 हाँ 1382390। नाम पूरा बोलो। मरियम आजमी। स्पेलिंग देखो सही है ना? हाँ YAM मरियम। हाँ सर। MARIYM, मरियम आजमी। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 7/7/1998। अरे धीरे धीरे, आराम से। 5 जुलाई। सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ 7 मैसेज पे आया था और मेल पे नहीं 7 आया है। विश, सर एक सेकंड 7 है रुक जाओ। 7। यस। 5 जुलाई। नो सर 7 है 7 7 7। इतनी जल्दी आप बोली? 7 जुलाई। हाँ 7 7/7/1998। तो नोट नहीं किया था महविश कहीं पे? नोट करके नहीं रखा कहीं? सर रजिस्ट्रेशन नंबर मेल पे आया ही नहीं था, सिर्फ मैसेज पे आया था। अच्छा, मैसेज पे आया था तो कहीं नोट नहीं किया तुमने? डिलीट हो गया वो? सर चेक करना पड़ रहा है, कहीं लिखी थी पर याद नहीं आ रहा है, वही ढूंढ रही हूँ। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर या तो डिपार्टमेंट से पता चलेगा या आपने पूरा नाम, डेट सर ऑफ सही बर्थ से तो मैं डिटेल कॉल दो। की थी लेकिन वो फिर बोले कि मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन बताया नहीं। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ, इनका करते हैं। ये अच्छा देखो बहुत मरियम, फैमिली। आपका ईमेल एड्रेस ये सही है? हाँ सर फोन नंबर सही है? 93674449। हाँ सर फोन दोनों नंबर। देख लो, ध्यान से देखो। बाकी लोग सर अपना हाँ सही अनम्यूट है। कर लो, बाकी लोग अनम्यूट कर लो अपना। नेक्स्ट करूं, आगे बढ़ूं? यस सर सही है। चलिए, एक ओटीपी आपके ईमेल पे गया होगा, ईमेल चेक कीजिए और फौरन ओटीपी बताइए। समीक्षा है जुड़ी कि नहीं कुलसुम? यस सर, सर नहीं मालूम हमें, नहीं जुड़ी है शायद। यस सर, आ गई मैं। अच्छा है, मैं आगे वो बोल रही तो रही है। मैं, समीक्षा किस नाम से कनेक्ट हुए हो तुम? सर समीक्षा ही है मेरा नाम। ना ना, समीक्षा तो रेडमी नहीं आ रहा है। क्या, रेडमी है लग रहा। रेडमी, रेडमी ही आ रहा, हाँ रेडमी। रेडमी सर है। इसमें हाँ, नाम उसमें जब ज्वाइन करते वक्त नेम जो पूछता है ना, अपना नाम वहाँ पे, तो हाँ तो रेडमी। सर मैं अपना ही नाम डाली हूँ आईडी पे। ये रेडमी आ रहा है।
तुम्हारा पेपर का मुझे कुलसुम ने बताया था, फर्स्ट पेपर में क्या कमी रह गई तुम्हारे सेकंड पेपर में? सर सेकेंड पेपर का मेरा वो रिटन वाला जो था वही मैं पहले कही थी ना कि नहीं सही हुआ, वही गड़बड़ था मेरा। अच्छा, चलो तो आप एक्स्ट्रा सारा क्लास CSS हाँ तो दोबारा आपने, जब मैंने CSS वाला बताया था वो भी किया हाँ था, अब ये दोबारा जूम पे क्लास ज्वाइन करके रिवाइज कर लो। अब आपको आइडिया भी हो यस गया है सर। तो अब होपफुली निकल आएगा, क्योंकि उस वक्त तो अच्छे से क्लासेस ही नहीं हुई थी, वो तो मालूम नहीं है, वो सबको पता है। और CSS वाला मेरा एकदम छूट गया था, लास्ट में आप बताए थे वो सब तो मेरा एकदम ही छूट गया। हाँ नहीं नहीं, तो आप ये बता रहे हैं और मैंने सब वो करके अपलोड करके उस पे डाला हुआ है यूट्यूब पे, चैनल पे वो यस सर, लिंक हाँ लेके, देखिए। वो उसके ऊपर जाके उसको देख लेना। और फिर अब क्लासेस हाँ कर रहे हैं तो उम्मीद है कंटिन्यू रहेगी, तो इसमें हम बताएंगे, अभी तो खुलने उलने का कुछ क्लास हो नहीं रहा है। ठीक है, यस और सर। बाकी शोभा है और वो आज तो ये लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं, पता नहीं, और ये लोग भी किए हैं, वैसे कह रही थी रिवाइज करेंगे। चलो OTP बताओ मरियम, हाँ सर। बोलो। 36 3 3 36 3 6 03 0 3। 71। सही है, 360371। ठीक है, हाँ सर। वैलिडेट। चलो आगे आ गया, पासवर्ड आपका भी वैसे ही बना देते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या बोला था तुमने? 7/7/1998। 7। फेवरेट कलर ब्लैक दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा कुछ और दे दें जो है वो बोलो, ये तो उनका था। सर, रेड। हाँ ये तो ठीक है। देखो आपका ये कंप्लीट हो गया, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन विजार्ड सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। बैक टू होम यस सर। पेज, ठीक है, अब होम पेज पे आएंगे। ये सब लोग ध्यान से देख लीजिए, इतना करेंगे तो ये मैसेज आ गया, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन विजार्ड सक्सेसफुली कंप्लीट, बैक टू होम पेज। अब जब बैक टू होम पेज आएंगे, इस बीच में आपके ईमेल अकाउंट पे एक मेल आया होगा, मेल खोलो मरियम। अच्छा सर। सर जो OTP वाला आया था नहीं नहीं, एक नई मेल आई होगी, नहीं आई अभी। आएगी अभी, रिफ्रेश करो आएगी। नहीं सर, नहीं आई। चलो अच्छा, यूजर आईडी बोलो। क्या? यूजर आईडी जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो बोलो। 13 13 82 82 39 39। 0। सबको जब बन जाएगी लॉग प्रोफाइल तो ऐसे ही लॉग इन करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है यही आपकी यूजर आईडी होगी, पासवर्ड में जो अभी पासवर्ड बनाया है वो होगा। अच्छा जी सर, अभी तो आई है। ये आया है ना? हाँ अभी आ गया। अभी उसको मेल खोलो तो उसके अंदर सारी डिटेल भी होगा, नीचे दिया होगा क्लिक वेरीफाई एक्टिवेट कुछ करके दिया होगा। हाँ सर, वेरीफाई ईमेल एड्रेस एंड एक्टिवेट योर यूजर अकाउंट। हाँ नीचे का ऑप्शन होगा क्लिक हियर टू एक्टिवेट कुछ करके दिया होगा, उसमें क्लिक कर दो उसी पे। क्लिक करके तो नहीं दिया है आपको। हाँ सर आ गई। क्लिक कर दिया, एक्टिवेट हो गया। हम्म,
मैसेज आ गया कि योर अकाउंट इज एक्टिवेटेड? नहीं, अभी नहीं है। सुना तो है, एक गिलास पानी के तरह। यही स्टेप होगा सबके लिए, ठीक है। जब आप उतना करेंगे तो एक ईमेल आएगी जिसमें ओटीपी आएगा, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। दोबारा जब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर एक ईमेल आएगी जिसमें आपका डिटेल दी होगी और दिया होगा क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। जब वहां पे क्लिक कर देंगे एक्टिवेट हो जाएगा, फिर दोबारा यहाँ आएंगे साइट पे और ये ऐसे ही लॉग इन करेंगे। एक्टिवेट हो गया आपका? सर क्लिक तो कर दी हूँ पर अभी मैसेज नहीं आया है। हाँ तो हो गया होगा। चलिए मैं लॉग इन यहाँ से करके देखता हूँ। हो गया आपका एक्टिवेट। जैसे ही ये अच्छा। देखो वो सक्सेसफुली होगा, ये मैसेज आ गया, हाय मरियम आजमी, इनका लॉगिन खुल गया कैंडिडेट यूजर। यहीं से ये अपना पासवर्ड बदल सकती हैं जो पासवर्ड अभी बनाया है, और यहीं से लॉग आउट करेंगे। ये हमेशा याद रखिए, जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, जब भी आप लॉगिन करेंगे फॉर्म भरने के लिए या कोई डिटेल देखने के लिए, तो लॉग आउट हमेशा करेंगे और पासवर्ड बदलना यहाँ से बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आइए, आपके अकाउंट में 3 लिंक हैं, होम, प्रोफाइल, कोर्सेज। होम के ऊपर डैशबोर्ड है, ये जो खुला हुआ यही डैशबोर्ड कहलाता है। प्रोफाइल में आपकी प्रोफाइल है और कोर्सेज में आपका कोर्सेज दिखाएगा जो आपका कोर्स है। तो सबसे पहली क्या चीज करनी है आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। योर मोबाइल नंबर नॉट वेरीफाइड येट, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। इस पे क्लिक करिए। अब आपके पास एक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा मरियम, वो देखो और बताओ। हाँ सर ओटीपी आई है बोलिए। सर। 24 24 23 23 57। 57। यस सर। ठीक है। सही है, इसको आगे बढ़ूं? यस सर सही है। अरे तो एक बार बोलो ना कि हाँ जी। अब ये देखिए मोबाइल आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली। गो टू प्रोफाइल पेज, यहाँ से फिर प्रोफाइल पेज पे आ जाएंगे। अब आपकी वो डिटेल देखिए खुली है। अब यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये एकदम सही है कि नहीं देखो। नाम की स्पेलिंग, फादर्स नेम की स्पेलिंग, मदर्स नेम की स्पेलिंग। सर मदर्स नेम गलत है। फादर्स नेम गलत है? मदर्स नेम मदर। क्या है सही? सर शाइस्ता है। तो शाइस्ता तो लिखा हुआ है। नहीं शाइस्ता यच रहेगा, यच आई। मुझे ये सब में क्या स्पेलिंग में बोलो जरा। एस ए। रुकिए सर मैं अपने उसमें देख लेती हूँ। अरे अपनी अम्मी का नाम तुमको नहीं पता है, देखने की जरूरत है। सर पता है। सर SHAHISTA होगा। अच्छा, हाँ सर। SHAISHTA। हाँ सही तो यही होना चाहिए। अभी ये तो शाइस्ता हो गया, शाइस्ता। नाम तुमने फॉर्म में सही भरा था? हाँ सर। अच्छा, सर ये सही नहीं होता। तुम्हारी हाई स्कूल मार्कशीट और शीट में ऐसे ही है? हाँ सर मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट से तो भरी थी देखकर, उसमें मतलब स्पेलिंग कहीं गड़बड़ ना हाँ हो। तो ये ना डिपार्टमेंट, हमारे लोग इस तरह की गलतियों का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। चलो अच्छा, आगे सर वो कैसे सही होगा। उसको आप अपील कर, उसको आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या अच्छा। इसमें होता है। यहाँ पे देखो, और ये सब सही है ना? डेट ऑफ बर्थ तो सही है, ठीक है। आपका पता ये सही है, चांद पट्टी हाँ सर। मेहरा, मेरा। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, पिन कोड 276122। हाँ 27/1/22। हाँ सही है। ठीक है। चलिए तो हाँ। इसको आपको अपडेट यहाँ पे
करते हैं, देखते हैं क्या क्या अपडेट का आता है। कंटिन्यू। हाँ, मदर्स नेम एडिट कर सकते हैं। मदर्स नेम में अब बोलो सही नाम मार्कशीट में देख के बताओ। एक बार ये गलत करवा दोगी तो फिर नहीं होगा, बोल के देख के बताओ। सर अब SH SH सर सब कैपिटल में बड़े लेटर में कैपिटल से है। नहीं मतलब है। SHA SHA सर सही है इसमें, सही है स्पेलिंग। लेकिन हाँ तब कैसे कह रही गलत है? शाइस्ता बानो लिखा है। शाइस्ता बानो है सर मार्कशीट शाइस्ता में। बानो लिखा है। हाई स्कूल की मार्कशीट में क्या लिखा है वही बताओ आप। हाई स्कूल में जो लिखा है सर सिर्फ शाइस्ता लिखा है। सिर्फ शाइस्ता लिखा है ना, तो वही तो भरा उन्होंने। हाई स्कूल की मार्कशीट मेन होती है तब। शाइस्ता लिखा है। हाँ सही है। तब तब वो लिखा हुआ जो हाई स्कूल में वही है रहेगा। तब क्यों कह रही गलत है? यानी आपकी सब सब कुछ सही है। डिटेल सही है, ठीक है। यस सर। हाँ अब यहाँ पे देखिए लॉक प्रोफाइल है, ये ध्यान दीजिए सब लोग, ध्यान से सुनिए। 12 लोग मौजूद हैं। एक बार अगर आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर देंगे तो कोई गलती एंटरटेन नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक। फिर आपको वो गलती सही कराने के लिए उसे बहुत पैसा, 1000 रुपए दीजिए, तो ये एफिडेविट दीजिए, तो ये आधार दीजिए, ये एप्लीकेशन दीजिए, वो एप्लीकेशन दीजिए, फिर वो जिंदगी आपकी खराबी है। तो बेहतर है यहाँ पे जब आइएगा तो एक एक डिटेल देख लीजिएगा। अगर कोई गलती है तो प्रोफाइल को लॉक मत कीजिएगा, फिर आपको फौरन वही डिपार्टमेंट कांटेक्ट करना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन में बंद है, ऐसे ही लोग गलती करते हैं। अभी लॉकडाउन में क्या करेंगे अल्लाह ही जाने। ये सारा जिम्मेदारी सही साहब की और उनकी है, और उन्हीं के जिम्मे है ये। जब इसीलिए मैं शुरू से आप लोग को बोल रहा था, बट आप लोग पूरी चीज को बहुत ध्यान से लेते नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उन लोगों ने प्रोफाइल क्यों नहीं बनाई मुझे पता नहीं। क्या करते थे वो प्रोफाइल फौरन बनाने, मुझे नहीं। फिर लॉक कर दूं मैं प्रोफाइल? हाँ सर, लेकिन मार्कशीट में तो सब बड़े लेटर में लिखा है, अरे कैपिटल उससे में नहीं फिर मतलब स्मॉल होता में भाई, उससे नहीं मतलब होता। चलो प्रोफाइल लॉक ओके कर सर। देते हैं। प्रोफाइल लॉक, कंफर्म लॉक, कंफर्म लॉक। आपकी प्रोफाइल लॉक हो गई, ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये रिजल्ट जो आया है वो रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। अभी तो आप एग्जाम दिए नहीं हो। टाइम टेबल जो है एग्जाम का जुलाई का, वो अब देखो ये डेट है, सब लोग नोट कर लो। 11 सितंबर को आईटी टूल्स का है, 12 सितंबर को इंटरनेट का है, 13 सितंबर को सी लैंग्वेज का है, 14 सितंबर को नेट टेक्नोलॉजी, 14 को मल्टीमीडिया, 14 को आईसीटी, पुराने बैच का है। और नए वालों का है 13 को पाइथन है, 14 को आईओटी है। कुलसुम, हाँ नोट कर लो, 13 हेलो। 14। यस सर। जी 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 सर। कुलसुम, समीक्षा, पूजा, कौन कौन है पुराने? सर पूजा है, समीक्षा है, लेकिन पूजा अभी पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, बहरहाल ये डेट है। और बाकी नए बैच वाले देख लीजिए, 11 सितंबर को आईटी आपका है, 12 को इंटरनेट है। तो नए बैच वालों को कब कब है? हैं? तो नए बैच वालों को कौन कौन सा है? 11 को 12, 11 12 है इंटरनेट वाला, और ये वेब डिजाइनिंग और आईटी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है क्लिक हियर, क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म। यहाँ यही पे से आप, भरना होगा। हाँ यहाँ से आप आके रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाल सकते हो। इस पे जो लास्ट क्लिक है ये सब लोग निकाल लीजिएगा, एग्जाम में ये लेके जाना होता है। इस पे आइएगा, ओ लेवल यहाँ क्लिक कीजिएगा, व्यू आईडी कार्ड, ये आपका कार्ड आ गया। इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिएगा। वैसे कभी मांगते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, कभी नहीं मांगते हैं, बट कर लीजिएगा सब लोग। ओके सर। उसके बाद यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने जो फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन, उसका प्रिंट आउट
जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था 31 दिसंबर 2020 को आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भरा गया था वो ये है डिटेल। शाइस्ता तो लिखा हुआ हाई स्कूल की मार्कशीट से सब दिया है इन्होंने। ये देखो आपकी सब डिटेल, नाम, सिग्नेचर, ये सब है। अब आते हैं नेक्स्ट, अप्लाई फॉर्म। एग्जाम फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं वो यहाँ से करेंगे। यहाँ पे आएंगे, ये पेज खुल गया, नाम हम सब आ गया। आपको मीडियम इंग्लिश मीडियम से देना है या हिंदी मीडियम, ये सब लोग सोच समझ लीजिएगा। किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में दिक्कत हो तो हिंदी मीडियम से दे दे, अपनी आम लैंग्वेज जबान में आंसर लिखे। मेरा जो नोट्स है उसको अपने हिसाब से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए और हिंदी में दीजिए। अगर किसी को लैंग्वेज में दिक्कत हो तो वहाँ पे कोई लफाजी वफाजी नहीं चलेगी, यूपी बोर्ड या पूर्वांचल नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो लोग पुराने बैच के हैं उनसे मिलिए, उनसे कांटेक्ट करिए। आज 3 लोग जूम पे हैं भी, उसमें कुलसुम तो दोनों पेपर क्लियर कर चुकी हैं, समीक्षा का एक हुआ है, पूजा का एक हुआ है, बाकी कुछ लोग जो थे उन्होंने अभी दिया नहीं है। अब ये सर एक उसमें पूजा, अरे वो उज़मा थी पीएचडी जो कर रही थी, हाँ उसका भी उनका, दोनों पेपर क्लियर हो गया है, जो उनका क्लास नहीं करती थी। अच्छा उनका भी दोनों क्लियर हो गया। जी जी। क्या आप ग्रेड आया उनका? वेब पब्लिशिंग में बी है, अच्छा वेब बी पब्लिशिंग ग्रेड में है। भी है। और आईटी में? आईटी में शायद सी है, अच्छा आईटी में सी है। सी या डी है, चलिए याद नहीं बहरहाल आ रहा यहाँ पे है। मीडियम कर लिएगा। जी। मीडियम के बाद फिर ये वाले ऑप्शन पे आइएगा, आप भी कैसे पे करेंगे। अब कोई घर से अगर करेगा पेमेंट तो वो कैसे करेगा। और यहाँ पे तो आप यहाँ पे देखिए कैंडिडेट टाइप, आप यहाँ से कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं शिवजी कॉलेज से, अप्लाइंग दिस एग्जाम इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं। फीस कौन पे करेगा, ये वाले ऑप्शन में आपको करना है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आके क्लिक कर दिएगा नाइलिट वाले ऑप्शन पे। अगर आपके पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है तो आप एग्रीगेटेड सेंटर रहने देंगे और फॉर्म भरने के बाद फीस कैश के फॉर्म में ले जाके सेंटर पे देंगे। तो अगर घर पे डेबिट कार्ड किसी के पास हो, पेमेंट कर सकते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन ले लिएगा, बहुत आसान है। फिर आइए नीचे, पहला सेंटर जो आपको देना है सबसे ऊपर, उत्तर प्रदेश। कौन सा सेंटर, यहाँ सब सेंटर के नाम है। सबसे नजदीक मऊ है, मऊ दे दीजिए। दूसरा सेंटर जो आपको नाम देना है वो दीजिए, वाराणसी या कोई दे दीजिए। किसी को कहीं घूमने उमने जाना हो तो उस हिसाब से दे दे अपना पहला और दूसरा सेंटर। शिमला उमला, वैसे कहीं जाने लायक तो नहीं करता। उसके बाद यहाँ पेपर चूज करेंगे, आपको कौन सा पेपर देना है, फर्स्ट सेकंड। किसी को भी लगता है कि हाँ वो पेपर नहीं निकाल पाएगा, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कायदे से हो पाएगी या नहीं हो पाएगा, या क्लासेस नहीं चली वगैरह वगैरह जो भी, तो वो जो चाहे, बट पहला पेपर कोई ऐसा नहीं है जो छोड़े। फर्स्ट पेपर बहुत आसान है, आप खुद से स्टडी करके कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगा दोनों पेपर फिल कीजिए। उम्मीद कीजिए सितंबर तक हालात कुछ बेटर हो, क्लास खुले, हम तो पढ़ाएंगे अपना पेपर ऑनलाइन जैसे भी चलेगा जो भी है। यहाँ दोनों पेपर चेक कीजिए, 750 एक पेपर का है, 500 प्रैक्टिकल का है, 100 रुपये एग्जाम की प्रोसेसिंग फी है, 100 रुपये लेट फी है। तो लेट फी के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी आपने 2 पेपर किया तो 1500 रुपये, एक 100 रुपये प्रोसेस फी, 1600 रुपये 2 पेपर की फीस हो गई। उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। जब प्रोसीड करेंगे तो अगला यहाँ पे देखिए, इंश्योर योर मीडियम ऑफ एग्जाम, इट कैन बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो पहले आप एग्जाम मीडियम को तय कर लिए, फिर चेंज नहीं होगा। अब ये देखो पेज यहाँ पे खुल गया एग्जाम फॉर्म का, जुलाई 21 का। आपको लगता है कि हाँ
एकदम सब कुछ ओके है, एक बार देख लीजिए। 5 जून को आप कर रहे हैं 11:38 को। एक बार सब देख लीजिए कि पेपर सेंटर सही भरा है, दोनों पेपर सही भरा है। फाइनल सबमिट जब करेंगे तभी फाइनल सबमिट होगा। तभी हम फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं मरियम का। मरियम खुद से घर पे करेंगी, नहीं होगा तो फिर सेंटर के थ्रू। अभी पहला बैक कर दे रहे हैं, बैक करके वापस आ जाइए। ऐसे करके आप एग्जाम फॉर्म भर लें, और एक बार जब फॉर्म वो हो गया तो फिर आप यहाँ से आके लॉग आउट। तो प्रोफाइल पे डैशबोर्ड पे सब कुछ मिलेगा। दोनों चीज वेरीफाई करने के बाद जब सारा रेड हट जाए, अब यहाँ कहीं रेड कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। आपके कोर्सेज का नाम दिख आ रहा है, कब तक रजिस्टर्ड है। 31 जनवरी 2026 तक आपका रजिस्ट्रेशन है। उसकी डिटेल यहाँ पे दिखी आ रही है। 4 पेपर है। जब जैसे ही क्लियर होगा एक एक यहाँ सब शो करेगा, जो जो पेपर शो होगा। एग्जाम आपने जुलाई 21 जो होना है वो यहाँ पे शो कर रहा है। अभी जुलाई आया नहीं है, जुलाई का सितंबर में हो गया, तो जुलाई के लिए आप एलिजिबल है इसलिए शो कर रहा है। ठीक है, सबको समझ सर में आ मेरा गया? बताइए। सर मेरा एग्जामिनेशन सर फॉर्म भरा गया क्या? है? मेरा प्रोफाइल नहीं बन पा रहा सर, मैं 2 बार ट्राई कर ली। कौन? अंशिका? सर अंशिका। अच्छा, फिर तो देखते हैं तुम्हारा आपका। ठीक है, बाकी सबको समझ में आ गया ना? सर मेरा सर एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया क्या? 1 बाय 1 बोलो, सबको समझ में आ गया कि नहीं? यस सर सर मेरा एग्जामिनेशन प्रोफाइल बनने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अरे 1 बाय 1 बोलो, अभी रुक जाओ। शिवांगी, आपको समझ में आ गया? हाँ सर, ट्राई करूँ। शफक? यस सर। रुशिदा? और उसके बाद शुभम? सर श्रेया सिंह? यस सर। और महविश का तो अभी कह रही है वो कहीं नोट आउट करके रखा है वो, तो तलाश कर लेना महविश आप, यस फिर सर बताना। ठीक है, और नहीं होगा इसको जल्दी कीजिएगा, जल्दी ढूंढिए है, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई है, तो 15 का मत वेट करो, और 10-12 तक यस आप लोग फिल कर दीजिए। अगर नहीं मिलता है तो फिर ये सही सा उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? या फिर अपनी यस डिटेल देना, मैं नाइलिट हेडक्वार्टर पे उनसे है मेरा कांटेक्ट बहुत अच्छा, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, तो उनसे हम कांटेक्ट करके नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ बता दोगे तो शायद लोकेट हो जाए। एसएमएस डिलीट हो गया है तो यस फिर लॉग आउट किया जाए किसी को? हाँ। सर वो हम लोग के बैच वाले का तो सही सर ने फॉर्म भरा था, प्रोफाइल भी नहीं बनी हम लोग की सर। क्यों नहीं बनी है? ये पता प्रोफाइल बिना बने कैसे तुम लोग एग्जाम फॉर्म भर लोगी? वो सर वो पता नहीं अब बनाए थे कि नहीं बनाए थे, लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किए होंगे सर। नहीं, हम कुलसुम, लोग को तो तुम्हारी प्रोफाइल बने, एग्जाम फॉर्म तुम्हारा किसने भरा था? सर सही सर ने भरा था, कौन सबका सही सही साहब ने सर ने भरा था? भरा। तुम लोग इतने हैंडीकैप क्यों बनी हुई हो? सर अपनी नहीं शुरू कुछ शुरू में था ना सर, कुछ इसके बारे में पता नहीं था अरे प्रोफाइल के किसी को नहीं बारे में। पता रहता है, पहली बार जब करता है तो सब सही साहब थोड़ी ना करेंगे। नो सर, सही सर ने कुछ कहा भी नहीं था, तो हाँ, अब तुम सही फॉर्म सर ने कब सर, मैसेज मेरे भरोगे? किया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। है, इसमें तो नहीं वो जो कुलसुम, अंशिका रुक कुलसुम, जाओ, एक सेकंड आप रुको अपना तुम्हारा। ईमेल चेक कीजिए ना, ईमेल में पुराना आया होगा आपका पासवर्ड और वो सब आया होगा। भले सही से बनाया लेकिन पासवर्ड और वो सब आपकी ईमेल पे आया होगा, यूजर नेम। अच्छा हाँ, देखना वहां पे मेल पे पड़ा होगा। अच्छा अंशिका तुम्हारा देखेंगे, तुम्हारा अलग क्या है मैटर वो देखते हैं, अलग से लोग करेंगे। अभी मैं ये जिस पर्पज से बता रहे थे सबको समझ में आ गया, कर लेंगे ये चीज। अगर नहीं कर पाएंगे तो 1 बाय 1 हर दिन एक एक लोगों का ये बताते चलेंगे, ठीक है? यस सर। अभी मैं चाह रहा हूँ सर रजिस्ट्रेशन। एग्जामिनेशन फॉर्म में पेमेंट कैसे करेंगे हम लोग अगर क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं है ऑनलाइन तो? नहीं करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो कि नहीं? नहीं कर नहीं सकते हैं। नहीं अलाउ। कर सकती हो? नो सर। तो आप लोग सेंटर के थ्रू तब आगे दीजिएगा।
ठीक है। क्या सर? आप लोग सेंटर के थ्रू फिर आगे करना पड़ेगा। सेंटर अच्छा। के थ्रू करने का मतलब ये हुआ ना कि जब ये यहाँ पे आगे बढ़ोगे, ये ऑप्शन जो आ रहा है ना, एप्लीकेबल एग्जामिनेशन फी विल बी पेड टू, आप यहाँ पे एक्रीडेटेड सेंटर रहने दीजिएगा। ये जब रख के फॉर्म भरेंगे तो आपको फी हर हाल में सेंटर को देनी पड़ेगी। जब यहाँ पे ये ऑप्शन चूज करोगे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका आएगा, लिंक आएगा कि यहाँ जाइए, डेबिट कार्ड नंबर दीजिए, सीवीवी नंबर दीजिए, एक्सपायरी डेट दे दीजिए, ओटीपी दीजिए, ऑनलाइन कर लेना। ऑनलाइन आसान है। ऑनलाइन अगर घर में किसी के पास भी डेबिट कार्ड है, एटीएम कम डेबिट कार्ड, वो और हर घर में होगा, सबके पास। समझ गए? तो नो बेहतर सर, ये है नहीं कि है, नहीं कहीं है। जाना ना पड़े सेंटर वेंटर पे ओके अननेसेसरी सर। का। लॉकडाउन वॉकडाउन में इस वाले ऑप्शन से कर लीजिएगा। सर सर अगर अगर फॉर्म नहीं है तो नहीं अगर सर है तो अगर फिर नहीं है तो तो नहीं है तो सेंटर पे तो जाके ही देना पड़ेगा ना। फिर आप फॉर्म भर देना, 10 या 11 तारीख को जाके सेंटर पे कर देना। सर मतलब अगर फॉर्म फॉर्म फिल घर हो जाएगा? फॉर्म नहीं, फॉर्म तो यहाँ ऑनलाइन फिल्ड हो जाएगा। जैसे ही फिल्ड होगा फॉर्म, एक पीडीएफ फाइल बनती है, जनरेट होती है, वो पीडीएफ फाइल सेव कर लेना, उसको यस अटैचमेंट उठा सर। के मेल पे भेज देना। ये सब चीज सही से आपको अब तक पढ़ा देना चाहिए था। पता नहीं कैसे पढ़ा रहे थे इतना, पहले से इतना सुस्ती में पढ़ा रहे थे। उनको भी मैंने बोला था कि देखिए बहुत इत्मीनान से मत पढ़ाइए, अभी कभी भी बंद हो जाएगा, लेकिन कोई सुनता नहीं है ना। अभी सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 तारीख को जाके सेंटर पे, डिपार्टमेंट अगर नहीं डिपार्टमेंट खुला होगा, प्रिंसिपल ऑफिस खुला होगा, वहां जाके सीधे कहना जी सर हम लोग लास्ट डेट 15 है तो आज हम आए हैं, फॉर्म ये हमारा प्रिंट आउट नहीं भी होगा तो कह देना वो हमने मेल पे भेज दिया है, नोट कर लेना अपना एप्लीकेशन नंबर, और पेमेंट लेके जाना और जमा कर देना। नहीं होगा तो प्रिंसिपल वहां से कॉल सर करेंगे। आप एक बार बुक बताए थे ना सर, फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक सजेस्ट किए थे आप? हेलो ये फर्स्ट पेपर के लिए हेलो जो मैंने दिखाया था, मेल पे भेजा तो था, व्हाट्सअप भी किया था शायद। सर, एक बार बुक का नेम बता दीजिए, क्योंकि मैंने सर नोट नहीं करा था और अभी क्लास चल नहीं रही है फर्स्ट पेपर की, तो सर एग्जाम कैसे देंगे बिना पढ़े? फर्स्ट पेपर का क्लास इतना पढ़ाया था तो नहीं पढ़ा था क्या? फिर पढ़े थे। बालाजी की बुक मिलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स की। ओके। ओ लेवल की बुक मैंने ग्रुप में भेजा था, ग्रुप में अगर होगी तो ग्रुप में किसी से मांग लेना। सर मार्केट में टी बालाजी जी की आ रही है। हाँ बालाजी की भी आ रही है, लेकिन एक हिंदी में ये वाली है, देखो ये थोड़ा सा हिंदी में भी इसके अंदर है। तो मैंने शुरू में कुछ को बोला था किसी को लैंग्वेज की दिक्कत है तो ये जी सर, मेरे पास यही वाली बुक है। हाँ तो एक ये है, और दूसरा ये पहला पेपर है। सतीश सतीश जैन की थी। हाँ, और एक जो है वो जैन की है, वो सतीश जैन। सतीश जैन। हाँ डीपीपी पब्लिकेशन देना, तो वो जो है वो डिपार्टमेंट में किसी ने दिया तो था एक बार। तो शायद अमन ने लिया था। है हाँ ये है, ये न्यू सिलेबस की है। इसी में आईटी यस की सर। भी होगी, ऐसे ही करके न्यू सिलेबस की मार्केट मिल जाएगी, सर और ये वही। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो ऑनलाइन मंगा लो, ये मंगा लो, जैसे भी करके। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन वाले उससे निकला जाए। किसी को कुछ फिर पूछना होगा तो बाद में पूछिएगा, ठीक है? तो लॉग आउट अब करते हैं। अगर किसी को दिक्कत होगी फॉर्म वो करने पे, तो सबका फॉर्म वहीं से 1 बाय 1, यहीं से मैं 1 बाय 1 फिल कर देंगे,
सब लोग सेंटर पे Yes, जाके sir. ही कर देंगे, अगर घर से नहीं कर सकते हैं तो। आप लोग किसी के पास घर पे, ऐसा तो नहीं हो सकता किसी के पास घर पे डेबिट कार्ड ना हो? तो है, पापा कर देंगे। सर तो नहीं पापा है। और क्या, बिल्कुल। कौन बोल रहा नहीं है? नहीं है। सर हम बोल रहे हैं। हम कौन, नाम बोलो। सर अमन। अहमद, घर सर पे मेरे तुम्हारे पास पापा का पास एटीएम कार्ड नहीं है? नहीं नो सर, नहीं है। अच्छा, हाँ सर बहुत सारे मेरे लोग पास। हैं। मैं खुद ही अभी सर नहीं वो यूज तो कर रहा कोई भी हूँ। कर सकता है ना, किसी के भी एटीएम से हो हाँ जाएगा। हाँ, किसी का भी, किसी को भी उतना पैसा हो लेके जाता कह है। दो कि ये काम को इतना पेमेंट करना है, कर दे। मैं नहीं चाह रहा हूँ तुम लोगों को घर से किसी को निकलना पड़े, है घर से बैठे बैठे सब काम ओके कर लो। सर हो जाएगा घर से पेमेंट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और कर दो मेरा भी फिर। सेंटर हम पे आके तुम कर दो, करोगी ना तो हम लोग कैश जाओ, दे देंगे, मिलेगा कोई कौन, कर नहीं दो हम लोगों का मिलेगा। एटीएम से। पहले तो घुसते ही 4 लोग पूछेंगे क्यों टहल रही हैं, क्यों आई हैं, चलिए जाइए बाहर, निकलिए बाहर करिए कार। सबको ऐसे ट्रीट करते हैं लोग। जी सर, सबसे ज्यादा यही खराब लगता है, मतलब काम से ही ना आए कॉलेज तो भगाने हाँ लगते वही हैं। वही कह रहे हैं, क्यों आए हैं, क्यों तो चले आ रहे हैं, इतनी बड़ी पढ़ाई वाले हो इस गए हैं, सब बंद है तो क्यों चले आए हैं, ये वो 10 चीज फालतू के सुनाए। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ सब लोग ऐसे घर से ही करते जी सर। पेपर नहीं है जब भी ना कह रहे हैं। हैं। नहीं होगा तो कुलसुम, तुम्हारी तो वो है ना, क्या नाम है, निखत को कांटेक्ट करो, यस। उनसे सबका करा दो। ओके सर। ठीक है सर तो मेरा ये एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कि हो गया है? इसका फेल हो गया है, फाइनल सर देना मेरा होगा। मरियम का। कहाँ फिल हाँ किया है भाई? तुम्हारा भी। कहाँ फिल किया है, कहाँ सबमिट अरे अभी किया है? तो प्रोफाइल बनाई है सर ने ना। अभी मैंने करके दिखाया, आपने देखा भी नहीं कि आपका फॉर्म मैंने फिल किया है कि नहीं किया? कैसे आप देख रही हो? कहाँ मैंने सबमिट किया फाइनल? कर अभी दूं क्या फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। भाई, कर दूं? अच्छा, नो सर अभी नहीं करी। इसीलिए कह रहे हैं कि नहीं किया मैंने। चलिए फिर लॉग सब आउट करते हैं। बताती हूँ। ओके सर। अब आ जाइए फिर से टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना? यस सर। फिर से अभी डिस्कनेक्ट होगा तो दोबारा से उसी पे आइएगा। ठीक है, इतना 2 मिनट में। अब मैं नेक्स्ट इस पे और बता देता हूँ आपको। जो बैकग्राउंड में हम कलर देते हैं, कलर का नाम दे रहे हैं, हम कलर की वैल्यू भी दे सकते हैं। वो आपको मैंने बताया था, जो हेक्साडेसिमल के साथ। इसके अलावा कलर को देने का एक और भी तरीका है, बैकग्राउंड कलर। अच्छा लाइट खोलो। RGB। RGB सब लोग जानते हैं ना? किसी को मालूम है RGB? रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3, ये कलर मोड है बेसिकली। कलर मोड यूज होता है किसी भी इमेज को स्क्रीन पे और पेपर पे डिस्प्ले करने के लिए। 2 कलर मोड बहुत ही पॉपुलर हैं, वैसे कई सारे हैं, RGB एंड CMYK। सयान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। आप सब लोगों ने बचपन में पेंटिंग की होगी तो डिफरेंट कलर को, लिक्विड वाला पेंट, वो पेंसिल वाला नहीं, लिक्विड वाले पेंट को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे कलर में मिला के, और आप लोगों ने नए कलर को प्रोड्यूस किया होगा, बनाया होगा, सबने किया होगा। ये वही चीज है। और थोड़ा सा ये फोटोशॉप के अंदर आएगा, इसी पेपर में फोटोशॉप है लास्ट में। बट अभी मैं RGB का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खाली दे रहा हूँ। RGB जब देंगे तो तीनों कलर की कुछ वैल्यू देंगे। जैसे आप 3 कलर को एक एक बूंद, एक एक ड्रॉप मिलाते हैं, करते हैं, तो हमने मान लो दे दिया 10, 50, 50। ये 3 हमने दे दिया। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखो कलर आ गया।